नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत मैंने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिए। आज ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, उसी से संबंधित ये वीडियो है। जिसके अंतर्गत मैंने राजस्थान जीके, राजस्थान पॉलिटिकल और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटिकल्स और ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन है वही रखे हैं। तो ये वीडियो 2022 के अंतर्गत जो पेपर हुआ था 15/10/2022 को ग्रुप बी का वही पेपर है, जिसके अंतर्गत 20 से 22 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। पहला प्रश्न है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। जहाँ व्याख्या की आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या भी कर दूंगा, एक्स्ट्रा कोई फैक्ट होगा वो भी बता दूंगा, और जो सीधे क्वेश्चन होंगे उसमें मैं लगातार चलता रहूँगा कंटिन्यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये चौथे चरण की बात कर रहा है। चौथे चरण के अंतर्गत किसे बनाया गया था? तो इसके अंतर्गत बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, जबकि माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण के अंतर्गत बनाया गया था संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत। ये तीसरे चरण के थे, जबकि हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक है? तो हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। इसके अलावा जो ये अन्य और हैं उनकी भी मैं पुस्तकों के बारे में बता देता हूँ। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने लिखी थी हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू बनाम हिंदू। जबकि दयानंद सरस्वती जी की इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी भी एक बेहतरीन पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिया, इंडिया, एक मिनट, इंडिया विंस फ्रीडम, विंस फ्रीडम। ये पुस्तक थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। वो अब्दुल कलाम अलग है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन सी है? तो एक तो काबुली बाग मस्जिद हो गई, और एक हो गई जामा मस्जिद संभल वाली। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आप, जो ये अभी फाइनल आंसर की आई है, जिसके अंतर्गत इसको डिलीट माना है आरपीएससी ने, यानी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। होना तो इसका कलकत्ता चाहिए था। हमारी जैसे राजस्थान है दिन की 10वीं की पुस्तक चलती है, वहाँ भी कलकत्ता दे रखा है, और कुछ और ऑथेंटिक बुक्स है वहाँ भी दे रखा है, लेकिन आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो बेड़सा गांव किस राज्य में था? ये था डूंगरपुर के अंतर्गत। इसके अलावा गोविंद गिरी से संबंधित कुछ और फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इन्होंने 2 पंथ की स्थापना की थी। एक तो संत सभा, संत सभा ये आप सभी जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। संत सभा कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। कब सभी जानते हैं, 1883 के अंतर्गत, लेकिन कहाँ हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थापना हुई थी सिरोही के अंतर्गत। उसके बाद अगला, एक भगत पंथ की ओर स्थापना की थी। तो ये कब स्थापना हुई थी ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, ये बात भी आप जान लो। इनकी स्थापना हुई थी 1911 के अंतर्गत। और कहाँ हुई थी? तो डूंगरपुर के अंतर्गत, डूंगरपुर में हुई थी, डूंगरपुर में 1911 में डूंगरपुर में भगत पथ की। जबकि संत सभा की स्थापना 1883 में कहाँ? सिरोही में। उसके अलावा संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। इसमें 9 उद्देश्य रखे गए थे। दूसरा हुआ था 1908 में,
और तीसरा हुआ था 1913 में। एक बात और बता देता हूँ, गौरीशंकर ओझा ने केवल इसे भीलों का उत्पात कहा था। जो समसभा ये सम्मेलन रखे थे उनको किन्होंने केवल भीलों का उत्पात कहा था? तो जीएच ओझा ने, यानी गौरीशंकर ओझा ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो राजधानी थी मंडोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? तो धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो धौलपुर के शासक को, और शासक का नाम था उदय भान सिंह। धौलपुर के शासक का क्या नाम था? उदय भान सिंह। उदय भान सिंह जिनको राज प्रमुख बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर पुस्तक के लेखक है? तो आसान सा क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। तो करौली का शासक कौन था? तो करौली के शासक थे मदन पाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई? यानी अजमेर के कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जिसको तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो ये पाठशाला बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी, और इनका एक अन्य नाम भी है बिसलदेव। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी सीधा ही दे दिया जाता है बिसलदेव। तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, ये इनका नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो कुदरत सिंह संबंधित है मीनाकारी, यानी कुदरत की देन है मीना। ये आपको ध्यान रखना है, मीनाकारी। इसके अलावा एक और अन्य थे मीनाकारी से संबंधित, जिनका नाम था मुन्नालाल। यानी मीनाकारी से एक संबंधित और थे मुन्नालाल, और एक ये अपने हो गए कुदरत सिंह। ये दो नाम है, ये आप ध्यान रखना। कुदरत सिंह किस, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो मीनाकारी से। और इसके अलावा मीनाकारी से एक और थे, वो थे मुन्नालाल। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो कब भाग लिया था? ये भाग लिया था सितंबर 1893 में, यानी 3 नंबर ऑप्शन ये इसका, सितंबर 1893 में भाग लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला हो गया अपने, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? यहाँ नहीं का पूछ रहा है, ये ध्यान रखना आप। तो उदारवादी नेता ये दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ये थे, जबकि विपिन चंद्र पाल ये नहीं थे, ये थे उग्रवादी। यानी उग्रवादी के अंतर्गत 3 आते थे, लाल बाल पाल, यही है बाल, विपिन चंद्र पाल, ये हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बढ़ला कहाँ स्थित है? तो बढ़ला अपने जोधपुर के अंतर्गत हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित नहीं है इनमें से, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं है। तो सीमेंट, सोडियम सल्फेट डीडवाना सही है। ग्लास, ये ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। उर्वरक अपने गड्ढे पान, ये हो गया। वाटर मीटर, यानी वाटर मीटर, ये यहाँ पर नहीं है, भिवांडी के अंतर्गत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, शहरी है 24.9%, जबकि ग्रामीण है 75.1, यानी शहरी 24.1 और ग्रामीण 75.1% जनसंख्या ये। और एक बात आपने ध्यान दी होगी कि आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जनसंख्या से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं। यानी जनसंख्या पर आपको ये तो इजी एकदम, यहाँ से क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। जनसंख्या, मैं अलग से जनसंख्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक बार आप जनसंख्या का टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आपके जनसंख्या का कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ताराबालू का स्तूप पाए जाते हैं? एक ये भी बार बार क्वेश्चन आता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछती है। तो इसके अंतर्गत आएगा मोहनगढ़ से लेकर सूरतगढ़ तक, यानी यही पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ताराबालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन है, मतलब कौन सी नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो आरपीएससी ने इसके अंतर्गत बनास माना है, लेकिन कुछ किताबों में और सरकारी रिकॉर्ड्स के अंतर्गत लूनी नदी का है, जबकि इसके अंतर्गत आरपीएससी ने बनास को माना है। उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो ये क्वेश्चन है तारक बालू का स्तूप वाला, यहाँ से मैं एक और बता देता हूँ आपको फैक्ट, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो एक पेज अलग से ले लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये ठीक रहेगा। हाँ, तो ये चलो इसका मैं अलग से बना देता हूँ, चलो छोड़ो, वो बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा इसका, जिसमें बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये अलग अलग है, जिसमें मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। वो अलग से मैं आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाऊंगा, और इतना शानदार कि फिर आप गलती नहीं करोगे यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। उसके बाद है जनसंख्या, ये देखिए एक और आ गया जनसंख्या संबंधित। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया डूंगरपुर के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ये नहीं का पूछ रहा है यहाँ पर, तो कौन सा नहीं है। गागरोन का किला है, जयपुर का परकोटा है, कुंभलगढ़ भी है, हल्दी घाटी, ये नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, तो ये राइट आंसर हो गया इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें इतना ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पूरा वीडियो देखा है आपने, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद अगला फिर से इससे संबंधित वीडियो रहेगा, और एक वीडियो मैंने एक सीरीज़ और चालू की है जो हिंदी साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन अभी आए हैं एग्जाम में पिछली भर्तियों में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, जितने भी 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम में हिंदी साहित्य से संबंधित, यानी सब्जेक्ट हिंदी का जो सेकंड पेपर होता है, उसके अंतर्गत जितने भी अभी मेरे हिंदी साहित्य इतिहास की चल रही है, तो इतिहास का एक वीडियो अपलोड कर दिया, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी पर वीडियो डाल लूँगा, लगातार सीरीज़ रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।